अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा हंजरा और आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है या फिर वो अच्छी स्टडी करने के बाद एक अच्छी जॉब हासिल करने के बाद अच्छा कमा सकता है, अपनी इज़्ज़त बना सकता है, या किस तरह वो अपनी लाइफ को रंग ला सकते हैं, किस तरह वो अपनी लाइफ के अंदर से वो बेचैनियाँ ख़त्म कर सकते हैं जो वो सारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए चला था। और जिसने ये बिज़नेस, जिसने ये स्टडी इसीलिए सिर्फ की है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुकून हासिल कर सके। आदमी बहुत सारे हैं जो अपनी लाइफ में सुकून हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारों के पास बड़ा बड़ा पैसा है, बड़े बड़े लोग डॉलरों के पास, उनके पास करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में लोगों के पास पैसा है, लेकिन सुकून एक रत्ती बराबर भी नहीं उनके पास होता। ये लोग चलते हैं लेकिन चलने में वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनकी वजह से ये ऐसा होता है। मैं आज 10 करोड़ अगर कमा लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सुकून आ गया है, मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी भी मैंने ले ली है, लेकिन मेरे पास वो रूहानी तौर पर कोई चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ जिस्मानी तौर पर है कि मैंने अच्छा लिबास पहना हुआ है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, और मेरे पास पहनने के लिए इतने इतने अच्छे लिबास है जो किसी के पास नहीं है। मेरा मैं एक पैंट शर्ट डालता हूँ या पैंट कोट डालता हूँ या कोई भी ऐसा मेरा लिबास है जो मुझे आदत है कि मैंने ये लिबास पहनना है। कोई पैंट कोट डालता है, कोई पैंट शर्ट डालता है, किसी के पास दूसरा लिबास सलवार कमीज होती है, वो इस बारे में सोचता है, उसे आदत होती है कि मैंने कौन सा लिबास पहनना है। बाज़ लोगों ने इतने इतने महंगे लिबास पहने होते हैं कि गरीब आदमी उतने पैसों में हो सकता है कि अपने पता नहीं कितने 10-20 जोड़े खरीद ले। अपनी वो जूतियां, वो अपनी शादी की शॉपिंग नहीं इतनी पैसों से करता जितना वो उन्होंने एक लिबास में लगा दिए हैं, और वो भी घर में पहनने के लिए। हो सकता है वो नाइट ड्रेस हो, लेकिन उनके पास अगर आप पूछ लें, उनसे पूछें तो आप देखेंगे कि उनके पास जो सुकून की दौलत है, जो उनके पास रूहानियत है, वो ज़रा बराबर नहीं होगी। तो नेपोलियन था, नेपोलियन ने भी, वो बड़ा अमीर आदमी था, उसने भी कहा था मेरे पास बड़ा, लेकिन उसने एक जुमले बोले थे। उसने कहा दौलत मेरे पास है, शोहरत मेरे पास है, इज्जत लोग मेरी करते हैं, मेरे पास अच्छा लिबास है, मैं वो लिबास पहनता हूँ जो आम आदमी नहीं पहन सकता, मैं वो खाता हूँ जो आम आदमी नहीं पहन सकता, लेकिन मेरे पास सुकून मौजूद नहीं है। मेरे पास 6 दिन का या 9 दिन का मुसलसल कभी मुझे सुकून नहीं मिला। जिसे 6 दिन सुकून नहीं मिलता तो वो क्या, उसकी दौलत किस काम की है? उसकी दौलत किसी काम की नहीं है। इंसान कमाता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कि मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए, मेरे अंदर जो बेचैनियाँ हैं वो किसी न किसी तरह निकल जाए बाहर, मेरे दिल को छोड़ जाएं और किसी और जगह डेरे जमा लें कि हमारा यहाँ पर कोई हमारी जगह नहीं है, हम इसके दिल में नहीं रह सकती, बेचैनियाँ के, और वो दूर चली जाएं कि हमने ये काम इस जगह पर रहकर नहीं करना। हम किसी और के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं जिसे अब कामयाब करना है, जिसे अब कामयाबी की ज़रूरत है, जिसे जज्बे की ज़रूरत है। क्योंकि जब इंसान चलता है ना, उसे अपनी मंजिल हासिल करने की बेचैनी हो ना, तो वो फिर वो बेचैनी जो अंदर जज्बात पैदा करती है, एहसास पैदा करती है, शौक उसके अंदर आता है कि मैंने ये मंजिल हासिल कर कर रहनी है ताकि मुझे सुकून मैसर हो। लेकिन अगर सुकून मैसर नहीं होता तो फिर आपके डॉलर, आपके करोड़ों, आपके अरबों, आपके लाखों किस काम के हैं? वो आपके लाखों जो है वो 10 रुपये के बराबर भी नहीं है। अगर किसी गरीब इंसान के पास 10 रुपये हैं, लेकिन वो 10 रुपये उसके पास इतनी वो उन्हें पावर देता है, वो खुदा का इतना शुक्र करता है कि 10 रुपये को यूँ समझता है कि उसके पास करोड़ों रुपये आ गए हैं। इससे वो 5, 3 या 4 माचिसें खरीद सकता है कि वो अपना चूल्हा जला सके। वो बड़ा खुश होता है मेरे पास 10 रुपये आ गए। किसी के पास माचिस खरीदने के लिए 2 रुपये भी नहीं होते। वो जब खरीदता है तो उसे पता होता है कि किस तरह उसने अपनी चीज़ें करनी है। वो जब उसे मिलती हैं तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो उसे अंदर से देखें कि सुकून मैसर करती हैं उसे। वो 10 रुपये से बड़ा शुक्र करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये उसे अंदर से सुकून मिलता है। लेकिन आपके पास डॉलर हैं, आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन आप उन्हें समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, या आप समझते हैं कि मैं जो लेना चाहता हूँ वो इनसे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि आपको सुकून मैसर नहीं है। आपको वो सुकून मैसर होने के लिए, आपको वो राहत, आपको वो रूहानियत मैसर होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपने जो चाहते थे वो तो हासिल कर लिया, लेकिन आपने वो हासिल किया जो लोग चाहते थे।
जो लोग चाहते थे कि ये बंदा अमीर आदमी बनकर, ये बंदा पावर हासिल करके मेरी मदद करे, गरीबों की मदद करे, यतीमों की मदद करे, क्या इसने वो किया? आज आपके पास डॉलर हैं, आप किसी गरीब की मदद नहीं करते, तो इसका मतलब है आपके पास सुकून नहीं है, आपको रूहानियत नहीं मिल सकती, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता। अगर आपके पास डॉलर हैं, आपने किसी यतीम की यतीम परवरी की है, किसी गरीब की गरीब परवरी की है, या किसी इस तरह के आदमी को दी है, तो इसका मतलब है सुकून आपके कदमों तले है। आप देकर देख लेना, आपको तजर्बा बता रहा हूँ, आप देकर देख ले, किसी को माफ़ी देकर आप वो रूहानी तौर पर जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं आप वो नहीं करते। ये डॉलर सुकून नहीं देते, करोड़ सुकून नहीं देता, अरबों सुकून नहीं देते। अगर आपको कोई सुकून देता है तो वो सिर्फ यह है कि आप गरीबों के बारे में कितना सोचते हैं, आप गरीबों को डॉलर देते हैं या नहीं, अपने 10 डॉलर में से 1 डॉलर किसी ज़रूरतमंद को देते हैं या नहीं। ये चीज़ें आपको सुकून बख्शती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक अच्छा रवैया क्रिएट करें। अगर आपको सुकून चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी होगी, और वो मदद आपने इस तरह करनी है किसी को पता ना, छुप छुपा कर, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। यानी कि जो काम अल्लाह ताला को पसंद है, जिनका हुक्म है और जिनसे दूसरों का फ़ायदा हो, ये एक नुक्ता है कि जिनसे दूसरों का फ़ायदा हो वो काम आपको सुकून देते हैं। आपका खुद से अगर आप कमाते हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरों को आप कितना दे रहे हैं ये सोचें। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, जितना एक मदरसा जो है वो ज़ेर तामीर है, मस्जिद ज़ेर तामीर है, या कोई ऐसा पीर है या कोई ऐसा आदमी है जो गरीबों की गरीब परवरी कर रहा है, यतीमों की यतीम परवरी कर रहा है, और उसे फ़ंड की ज़रूरत है कि मुझे थोड़ा सा फ़ंड दे दिया जाए, मेरी हेल्प की जाए, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है सुकून आपके पास है। अगर आप हेल्प नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं मैं अगर इसे दे दूंगा तो मैं लैंड क्रूज़र किस तरह लूँगा, मेरे पास फॉर्चूनर कैसे आएगी, तो इसका मतलब है आप बेसुकूनी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। आप उन कामों में, आपके पास पैसे कम नहीं पड़ेंगे। अगर आपके पास आज अगर 10 अरब डॉलर है, अगर उसमें से आप गरीबों की गरीब परवरी करते हैं तो अगले साल आपके पास 20 अरब डॉलर भी हो सकते हैं। वो उसकी रहमत आपको मायूस नहीं कर सकती। आप ये नेकी का काम करते हैं, इसका मतलब है कि उनको भी सुकून आपने दिया है, आपको भी सुकून मिला। यानी कि किसी को सुकून देने से आपको सुकून मिलेगा, ना कि किसी को दुख देने से आप सुकून में रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सुकून क्रिएट करना है तो दूसरों की मदद शुरू करें, दूसरों के लिए सोचना शुरू करें, अल्लाह आपके लिए सोचता जाएगा। अपनी परवाह बिल्कुल ना करें, आप दूसरों का सोचें, अल्लाह आपकी सोचता जाएगा कि इस बंदे को ज़रूरत है, इस बंदे को मेरी इस वक्त मुश्किल इसे पड़ी है तो मैंने इसे यहाँ से निकलवाना है, या इसे कोई चैलेंज दिया है तो ये इस चैलेंज को इस तरह मैंने इसे अबूर करवाना है, वो आपकी मदद करता जाएगा। आप ये सोचेंगे दूसरों की आपने मदद कितनी, जितनी आप दूसरों की मदद करते जाएंगे, जितना आपकी वजह से दूसरे कामयाब होते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह आपको कामयाब करेगा, अल्लाह आपको सुकून देता जाएगा और आप आगे देते जाएंगे। इसका मतलब है इसकी सुकून मिलेगा तब जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.